कैमूर के भभुआ थाना क्षेत्र में दो अलग अलग घटनाओं में गोलीबारी हुई थी। पहली घटना में एक व्यक्ति को गोली मार दी गई, जिसकी पहचान अभिषेक गोंड के रूप में हुई थी। दूसरी घटना में एक दवा दुकान को निशाना बनाकर गोली चलाई गई थी। पुलिस ने दोनों घटनाओं में कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, जिसकी पहचान रजनीश कुमार सिंह उर्फ अविनाश उर्फ सालू के रूप में हुई है। आरोपी की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल और 3 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। पुलिस ने बताया कि घटना का मुख्य आरोपी कृष्णा उर्फ रॉकी ने माननीय न्यायालय में आत्मसमर्पण कर दिया है। अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। वहीं तैमूर एसपी हरिमोहन शुक्ला ने जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस ने घटना की जांच के लिए विशेष टीम का गठन किया है। टीम ने घटनास्थल के आसपास के सीसीटीवी फुटेज और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों की पहचान की है। पुलिस जल्द ही अन्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लेगी। आप लोग जान रहे हैं कि 24 तारीख को एक यहाँ घटना हुई थी, बल्कि 2 घटनाएं हुई थी। एक सुबह घटना हुई थी जिसमें फायरिंग हुई और एक लड़के को बाह में कंधे में गोली लग गई थी, और शाम को भी एक फायरिंग की घटना हुई थी। इन दोनों मामलों का पूर्ण रूप से उद्भेदन हो गया है। मैं आपको इसकी एक पृष्ठभूमि बता देता हूँ। ये सब 18 से 20 साल की उम्र के लड़के हैं, जिन लोगों ने टाउन में जो इस तरह के उपद्रवी और थोड़ा मनबड़ू किस्म के लड़के, उनके 2 गुट बना लिए हैं। इन्हीं दोनों गुटों में कुछ पैसे को लेन देन को लेकर के झंझट चल रहा है, जिसकी वजह से इन लोगों ने 24 तारीख को सुबह एक लड़के पर फायरिंग की थी, जिसके कंधे में गोली लगी थी। उसी के रिटेलिएशन में शाम को फिर वो घटना हुई। प्रथम दृष्टया लग रहा था कि दुकान पर फायरिंग की गई है, लेकिन बात ऐसी नहीं। वहाँ पर दूसरे गुट का लड़का एक खड़ा हुआ था, वो भी आपराधिक इतिहास उसका भी है। उस पर फायरिंग इन लोगों ने की थी, जिसमें उसको गोली न लग के दुकान में गोली लग गई। जो 24 तारीख को सुबह घटना हुई, उसका एक जो मुख्य अपराधी था जिसने गोली चलाई थी, वो लगातार पुलिस दबिश के कारण अभी जानकारी मिली है कि न्यायालय में आत्मसमर्पण कर गया। और शाम को जो घटना हुई उसमें जो लड़के शामिल थे और जो मोटरसाइकिल चला रहा था, वो लड़का गिरफ्तार हो गया है। जो मोटरसाइकिल इस घटना में प्रयुक्त हुई थी, वो मोटरसाइकिल बरामद हो गई। उस मोटरसाइकिल में कुछ 3 गोलियां भी बरामद हुई। इस घटना में सीसीटीवी फुटेज भी हम लोगों को मिला था। उस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जो अपराध कर्मियों ने कपड़ा पहन रखा था, वो उनके घर में दबिश के क्रम में वो कपड़ा मिला। मिलान करने से ये सुनिश्चित हो गया और पर्याप्त साक्ष्य इस बात का है कि घटना में वो लड़के शामिल थे। तो इस प्रकार पूरे घटना का उद्भेदन हो चुका है। सारे अपराधियों का इसमें चिन्हित हो गए हैं और बहुत जल्द हम लोग उन लोगों को गिरफ्तार कर लेंगे। कितने गिरोह थे इनके मारने के? ये 2 ग्रुप हैं लड़कों के, 18 से 20 साल, हमने जैसा आपको बताया। और ये लोग कुछ अवैध काम में जुड़े हुए हैं। उसमें हम लोग अभी तय तक अनुसंधान कर रहे हैं, पता चल जाएगा तो आपको ज़रूर बताएंगे। उसी में पैसे को लेन देन को लेकर के विवाद हुआ और ये 2 गुट में बटे। दोनों गिरफ्तार हो गए। एक हाँ, इस घटना से पहले भी इसमें एक आपराधिक घटना हुई थी। ये शायद मार्च की घटना है। उसमें एक लड़का जेल भी गया था और बाकी लोगों की बेल चार्जशीट हुई है। जेल से जो लड़का छूटा है अभी 20 दिन पहले, आने के बाद उसने फिर लॉबिंग की और ये दोनों घटनाएं कारित हुई। सर, जिसको गिरफ्तार किया गया, पूछताछ में क्या बताया? उसने पूरे घटनाक्रम को बताया है और जैसा हमने आपको बताया कि उसने ये भी बताया कि हमारे विपक्षी गुट का लड़का दुकान के सामने खड़ा था, उसी को मारने के लिए हम लोग एक मोटरसाइकिल से 3 लोग आए थे और उस लड़के पर फायरिंग की थी। लड़के को फायरिंग न लग के दुकान के शटर में लग गई। कहाँ का रहने वाला है? जो लड़का जिस पर फायरिंग हुई थी उसका भी आपराधिक इतिहास है, वर्तमान में वो भी फरार चल रहा है और सुबह की घटना में वो वांछित भी है। सुबह की घटना में उसी ने गोली चलाया था जो खड़ा था? सुबह की जो घटना हुई थी उसमें गोली? अभी देखिए कुछ चीज़ें हम लोगों के अनुसंधान में, लेकिन वो पूरी तरीके से उस घटना में शामिल है जो शाम को खड़ा था और इसी द्वेष से आकर के इन लोगों ने उस पर फायरिंग की। कितने लोगों की ग्रुप है, क्या देखिए अभी तक जो स्थिति है उसके हिसाब से दोनों तरफ से हमको 3-4 लोगों का नाम पता चल चुका है। और चूँकि अभी आपको तो खुद ही जानना है कि 48 घंटा हुआ और गिरफ्तारियाँ भी हो गई, उद्भेदन भी हो गया, तो हमारी इसमें डीएसपी
एसडीपीओ और इंस्पेक्टर के नेतृत्व में एक टीम बनी हुई है और लगातार हम लोग छापामारी कर रहे हैं। आप खुद ही महसूस कर रहे होंगे कि लगातार छापामारी, जांच, वाहन चेकिंग कार्रवाइयाँ हो रही हैं और आप जो भी इसमें जुड़ा हुआ है इस गैंग में, हम लोग इस पूरे गैंग को ध्वस्त कर देंगे। असामाजिक तत्वों